हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोगों की तैयारी जो है वो ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी एंड आप सभी लोग जो है वो एकदम ठीक ठाक होंगे। रिवीजन सीरीज़ के अंदर आज हमारा जो है वो नाइन्थ लेक्चर है, जिसके अंदर हम कुछ टॉपिक्स को जो है वो कंबाइन करके पढ़ेंगे, यानी कि यूनिट सेकंड के टॉपिक सोशलाइजेशन एंड इट्स थ्योरीज, सिगमंड फ्राइड और एरिक एरिक्सन का जो ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। देन उसके बाद यूनिट फिफ्थ के अंदर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पहला सब टॉपिक है। इन तीनों टॉपिक्स को, इन तीनों सब टॉपिक को हम कंबाइन करके आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इनको कंबाइन करके हम क्यों डिस्कस करेंगे? इसलिए क्योंकि ये इंटरलिंक्ड हैं आपस में, और ये आपको जो है कंबाइन करके डिस्कस करने से आपके एग्ज़ाम के अंदर आपको जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सबसे पहले हम सोशलाइजेशन एंड इट्स थ्योरीज़ के ऊपर बात करेंगे। देन उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि यूनिट फिफ्थ का जो सब टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे। देन फाइनली इसको कंक्लूड हम जो है वो सिगमंड फ्राइड और एरिक एरिक्सन की थ्योरी के साथ इसको कर देंगे। तो चलिए चलते हैं अपने सफ़र की ओर। तो सबसे पहले हम जो डिस्कशन करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे? सोशलाइजेशन एंड इट्स थ्योरीज यूनिट सेकंड का जो कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले सोशलाइजेशन के अंदर हम मीनिंग और डेफिनेशन को जानेंगे। तो आपका जो है सोशलाइजेशन का मीनिंग क्या है? तो आप सभी को पता है कि सोशलाइजेशन एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू एक फ़र्द, एक इंसान जो है वो क्या करता है, अपने आप को इंटीग्रेट करता है एक स्पेसिफिक सोशल ग्रुप के साथ, एक स्पेसिफिक सोशल सोसाइटियल जो है स्ट्रक्चर के साथ। जिस सोसाइटियल स्ट्रक्चर के कुछ नियम हैं, कानून हैं, कुछ रीति हैं, कुछ रिवाज हैं, कुछ जो है आपका जो है पैटर्न सिस्टम है, क्लास सिस्टम है, हर एक चीज़ जो है उसके अंदर जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो उस सोशल ग्रुप के साथ, उस सोसाइटियल ग्रुप के साथ एक इंसान जो है अपने आप को इंटीग्रेट करता है। एक सोशल रोल प्ले करने के लिए वो एक प्रोसेस से गुजरता है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सोशलाइजेशन बोलते हैं। जिस प्रोसेस के अंदर उसको उस सोसाइटी के, स्पेसिफिक सोसाइटी के वैल्यूज़, नॉर्म्स, सिंबल्स, इन सभी चीज़ों से उसको क्या करना पड़ता है? उन सभी चीज़ों को उसको क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है, तब जा कर के वो एक अपनी सोशल लाइफ के अंदर एक सोशल रोल को जो है वो प्ले कर सकता है। ये था आपका मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन। अब चलते हैं मेजर डेफिनेशन बाय थिंकर, जो सोशलाइजेशन के प्रति जो है काफ़ी सारे थिंकर जो है वो डेफिनेशन देते हैं। वो क्या बोलते हैं सोशलाइजेशन के बारे में, उनके रिगार्डिंग भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले डनकन मिचेल जो है वो क्या बोलते हैं सोशलाइजेशन के बारे में? तो याद रखेंगे, डनकन मिचेल जो है वो बोलते हैं कि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसी बात नहीं है कि ये एक दिन का प्रोसेस है या 2 दिन का प्रोसेस है। ये आपके पैदा होने से शुरू होता है, और जिस दिन आप इस दुनिया से चले जाते हैं तब तक ये प्रोसेस आपका चलता है, जिसके अंदर एक इंडिविजुअल क्या करता रहता है? चीज़ों को सीखता रहता है, वैल्यू सिस्टम को सीखता है, सिंबल सिस्टम को सीखता है। यानी कि जो भी स्पेसिफिक सोसाइटियल स्ट्रक्चरल सिस्टम होगा, जो भी आपका स्पेसिफिक सोशल ग्रुप के नियम, कानून, रीति रिवाज वगैरह वगैरह, उन सभी चीज़ों को वो सीखता रहता है ऑफ देयर सोशल सिस्टम एंड एक्सप्रेस देम थ्रू देयर रोल्स। और अपने आप को क्या करता है? वो उन सोशल रोल्स के थ्रू जो है अपने आप को प्रूव करता है और एक सोशल स्टेटस को अचीव करता है। ये डेफिनेशन था डनकन मिचेल के द्वारा। मैक्लेवर क्या बोलते हैं? मैक्लेवर बोलते हैं कि सोशलाइजेशन के अंदर एक इंसान क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ एसोसिएशन के अंदर आप वो इंसान क्या करता है, एक प्रोफाउंड रिलेशनशिप जो है वो एस्टेब्लिश करता है। प्रोफाउंड रिलेशनशिप यानी कि उस सोसाइटी के प्रति एक डीप रिलेशनशिप जो है वो एस्टैब्लिश करता है, उस सोसाइटी के साथ जो है वो डीपली तौर से जुड़ जाता है। क्योंकि जब उस सोसाइटी के साथ वो डीपली तौर से जुड़ेगा तभी जा कर के वो एक जो है एक स्पेसिफिक डिज़ायरेबल जो सोशल आपका जो स्टेटस जो वो अचीव करना चाहता है, उस सोशल स्टेटस तक पहुंचेगा, और तब जा कर के अपने आप को जो है वो एक स्पेसिफिक जो है वो सोसाइटी के लिए सोशल रोल को प्ले कर पाएगा, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन पाएगा उस स्पेसिफिक सोसाइटी के अंदर। तो ये नहीं कि वो प्रोफाउंड रिलेशनशिप जो है वो एस्टैब्लिश करता है। रोज एंड ग्लेजर क्या बोलते हैं? लर्निंग। एक सोशलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर एक इंसान क्या करता है? कुछ चीज़ों को सीखता है, जैसे कि बिलीव्स, वैल्यूज़, पैटर्न एंड सोशल रोल्स को सीखता है। सिंपल सी डेफिनेशन है इनकी। हर्टन एंड हंट क्या बोलते हैं? हर्टन एंड हंट बोलते हैं कि इंसान क्या करता है, इंडिविजुअल क्या करता है, इंटरनलाइज करता है ग्रुप्स के नॉर्म्स को टू फॉर्म अ यूनिक सेल्फ। जब वो पैदा हुआ था तब तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें तो नहीं थी, इननेट तौर पे तो नहीं थी, खुदा की तरफ से तो नहीं लाया हुआ था वो। तो उसकी जो सेल्फ थी वो बिल्कुल खाली थी सेल्फ, ठीक है। वो सोशल
समाज के जो आपके जो नियम कानून कायदे कानून जो थे उनसे उसकी सेल्फ खाली थी, तो वो आप अपनी एक नई सेल्फ को क्रिएट करता है और उसको बोलते हैं हम सोशल सेल्फ। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है, इसीलिए एरिस्टोटल ने इस बात को बोला। उसके बाद ग्रीन क्या बोलते हैं, ग्रीन सैम आपका हर्ट एंड हंट की बात को जो है वो रिपीट करते हैं, डेवलपमेंट इनटू अ सोशल बीइंग। वो एक सोशल बीइंग के अंदर जो है चला जाता है, सोशल बीइंग बन जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अपनी डेवलपमेंट वो करता है। तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ये डेवलपमेंट उस इंसान की होती है। बोगरदस क्या बोलते हैं, वर्किंग टुगेदर टू डेवलप ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इकट्ठे होकर के काम करता है तो उस प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ेगा, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएगा। गाइडेड बाय अदर, जो उसको गाइड करते दूसरे लोग थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। और वो गाइड क्यों करते हैं, ताकि जो अदर ग्रुप ऑफ सोसाइटी के लोग हैं उनका क्या हो सके, वेलफेयर हो सके, और उसका भी क्या हो सके, वेलफेयर हो सके। ऑकबर्न क्या बोलते हैं, ऑकबर्न बोलते हैं लर्निंग टू कन्फर्म टू ग्रुप नॉर्म्स, कि जो सोसाइटी स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चरल सिस्टम के अंदर वो इंसान रहता है, स्पेसिफिक सोसाइटियल नॉर्म्स ट्रेडिशन के अंदर वो रहता है, तो उनको वो अपना कन्फर्मेशन देता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑकबर्न। रॉस की डेफिनेशन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ वी फीलिंग। वी फीलिंग का आइडिया जो है इसको डेवलप करता है। ये तो वी फीलिंग का आइडिया डेवलप एक इंसान के अंदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ही हो सकता है। एंड द कैपेसिटी टू एक्ट टुगेदर, ताकि वो इकट्ठे और इस तरीके की कैपेबिलिटी, इस तरीके की कैपेसिटी, इस तरीके की एबिलिटी अपने अंदर पैदा कर देता है, ताकि वो इकट्ठे होकर के एक स्टेबल सिस्टम बना करके वो सोसाइटी के अंदर जो है वो काम कर सके। वरना अगर आपका जो एक इंसान रहेगा वो एक सोसाइटियल स्ट्रक्चरल सिस्टम के खिलाफ, उसके नॉर्म्स ट्रेडिशन के खिलाफ बोलेगा, तो वो सोसाइटियल स्ट्रक्चरल सिस्टम के अंदर नहीं रह सकता, तो उसको निकाल करके बाहर बाहर फेंक देंगे। तो वी फीलिंग का आइडिया जो है उसको डेवलप करते हैं लोग आप थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। इस बात की तस्दीक कौन करता है, रॉस। उसके बाद ल्यूनबर्ग जो है ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कम्प्लेक्स इंटरेक्शन करता है एक इंडिविजुअल, ठीक है। कम्प्लेक्स इंटरेक्शन प्रोसेस है जो है आपका सोशलाइजेशन टू लर्न नेसेसरी हैबिट स्किल स्टैंडर्ड्स फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन है, कि वो एक जिंदा आदमी है उस सोसाइटी के लिए या नहीं है, कि ऐसे ही बस बेकार सा है, ठीक है। एक ज़बरदस्त आपका जो है सोशल स्टेटस को अचीव करने के लिए उन सभी चीज़ों को उसको सीखना पड़ेगा जो उस सोसाइटी की डिमांड है। जैसे कि उस सोसाइटी के अंदर किस तरीके की हैबिट्स को जो है कॉमन माना जाता है, स्किल किस तरीके का जो है उसका रिक्वायरमेंट है, स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी क्या है, तो उन सभी चीज़ों को उसको सीखना पड़ेगा, तब जा कर के वो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन अपना जो है उस स्पेसिफिक सोशल ग्रुप के लिए कर सकता है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी कि सोशलाइजेशन क्या है और सोशलिटी क्या है। सिंपल सी बात जानेंगे, सोशलिटी एक क्वालिटी है और उस क्वालिटी को अचीव करने के लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना है, और वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस सोशलाइजेशन है। सो देयरफॉर सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस वाइल सोशलिटी इज़ अ क्वालिटी, ठीक है। सोशलिटी एक क्वालिटी है, सोशलिटी एक क्वालिटी है, सोशलिटी एक स्टेटस है, ठीक है। एक स्टेटस है, उस स्टेटस पे पहुंचने के लिए, उस क्वालिटी को अचीव करने के लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना है, एंड दैट प्रोसेस नेम इज सोशलाइजेशन। यही डिफरेंस है आपका सोशलाइजेशन और सोशलिटी के अंदर। इनकल्चरेशन और लर्निंग के अंदर क्या डिफरेंस है, सोशलाइजेशन इन्वॉल्व्स बोथ लर्निंग एंड टीचिंग। सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंदर दोनों चीज़ें होंगी, लर्निंग भी होगा, टीचिंग भी होगा। टीच भी कर सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। आप सीकर भी हैं, सिखा भी सकते हैं और सीख भी कर सकते हैं, है ना। इंश्योरिंग कल्चरल कंटिन्यूटी, और सबसे बड़ी बात है कि कल्चरल कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है ये। इनकल्चरेशन और लर्निंग के अंदर क्या है कि आपका जो वो स्पेसिफिक सोसाइटी का जो कल्चर होता है उसके प्रति आपको इनकल्चरेट किया जाता है। अब यहाँ पे आपको जो है इनकल्चरेशन और लर्निंग को थोड़ा सा अलग करके एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। इनकल्चरेशन अगर आपको स्पेसिफिक सोसाइटी के अंदर रह करके ही अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, एक स्पेसिफिक सोशल ग्रुप के अंदर रह कर ही अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, सो आपके लिए मैंडेटरी है कि उस सोसाइटी सिस्टम के जितना भी आपका जो तकाजा होगा उस तकाजे को आपको पूरा करना पड़ेगा। तकाजा यानी कि उस सोसाइटी सिस्टम के नॉर्म्स क्या हैं, ट्रेडिशन क्या है, रीति रिवाज क्या हैं, वो सारी चीज़ें अपने अंदर आपको इनकल्चरेट करनी पड़ेंगी। तब जा कर के आप जो है उस स्पेसिफिक सोसाइटी को सोसाइटी के साथ अपने आप को जो है वो लिंक कर पाएंगे, डीपली लिंक कर पाएंगे।
अब लर्निंग का प्रोसेस क्या है, लर्निंग एज अ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन क्या है, लर्निंग यानी कि अगर आप दूसरी सोसाइटी के अंदर चले जाते हैं तो फॉर द सेक ऑफ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, कुछ अलग चीज़ों को सीखते हैं अलग तरीके से रोल प्ले करने के लिए, बाद में आप उनको छोड़ दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट साइकोलॉजी क्या है, स्ट्रांगली कनेक्टेड टू सोशलाइजेशन, ये आपकी साइकोलॉजी है, ये स्ट्रांगली कनेक्शन है इसका सोशलाइजेशन के साथ, उसी के बेसिस पे तो आपका सोशलाइजेशन हो रहा होता है, ठीक है। आप अपनी साइकोलॉजी को उसी तरीके से बनाते हैं, अपने बिहेवियर सिस्टम को उसी तरीके से बनाते हैं। मैचुरेशन क्या है, तो मैचुरेशन सिंपल सी बात है, ये एज के जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाएगा या आप ज़्यादा स्किल्स को सीखते जाएंगे तो उस तरीके से जो है आप मैच्योर होते जाएंगे। रेफर टू फिजिकल केमिकल डेवलपमेंट डिस्टिंक्ट फ्रॉम सोशलाइजेशन, ये सोशलाइजेशन प्रोसेस से थोड़ा सा अलग है। जैसा कि अगर आपने देखा होगा कि बचपन में या फिर आपके अडोलेसेंस एज के अंदर या अडल्ट एज के अंदर जिन लोगों को जो है अच्छी तरबियत, अच्छी सोसाइटी, अच्छा इन्वायरमेंट या उनको जो है पढ़ने पढ़ाने वाले लोग अच्छे मिलते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी मैच्योर होते हैं। जिस समाज के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं तो वो वहाँ पे मैच्योरिटी का लेवल थोड़ा सा बाद में आता है। वो फिर आपका जो है वो एक जो एक पैराडाइम होता है एज का, उसी के अंदर जो है उसको हम जो है बांध सकते हैं, ठीक है। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, तरबियत अच्छे तरीके से करी जा रही है तो वहाँ पे आपका मैचुरेशन पीरियड जो है वो जल्दी भी आ सकता है। तो वैसे तो ये एज के साथ ही आएगा आपका। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या है, तो जानेंगे। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन में प्राइमरी सोशलाइजेशन है जहाँ पे आपका फैमिली, ठीक है, सबसे अहम रोल अदा करता है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में जहाँ पे आपका जो है फैमिली के आउटसाइड यानी कि स्कूल, जो आपके ग्रुप्स एंड वर्क प्लेसेस जो हैं वो आपका जो है वो अहम रोल जो है अदा करते हैं। यानी कि अगर आप जो है कोई काम कर रहे हैं तो सबसे पहले मतलब आप जो है वो डॉक्टर हैं तो सबसे पहले तो आपकी फैमिली के अंदर जो आपके बच्चों के थ्रू आपकी सोशलाइजेशन हो रही है, ठीक है। बच्चों के थ्रू यानी कि बच्चों की क्या एक्सपेक्टेशन है आपके प्रति और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है बच्चों के प्रति, तो इस तरीके से आप दोनों का सोशलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद सेकेंडरी सोशलाइजेशन उस इंसान के लिए, उस डॉक्टर के लिए क्या है, वो जहाँ पे जा करके काम कर रहा है तो वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है उस तरीके से। सो इसी तरीके से बच्चे के कंसर्न में ले लें तो चाइल्डहुड डेज़ के अंदर प्राइमरी सोशलाइजेशन बच्चे का होगा कि किस तरीके से उसको सोसाइटी के अंदर फैमिली रिलेशन को समझना है, किस तरीके से उसको जो है रिलेशन को बिल्डअप करना है, किस तरीके से उसको कोऑर्डिनेशन बनाना है। तो वो प्राइमरी सोशलाइजेशन जो है आपका जो है वो स्कूल फैमिली के अंदर देखने को मिलेगा। तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन उन्हीं चीज़ों को जो है मोल्ड किया जाएगा आपके स्कूल के अंदर, बच्चे के जो सोशलाइजेशन प्रोसेस होगा वो उन्हीं चीज़ों को, यानी कि कोऑर्डिनेशन बनाना है तो उसको फॉर्मल वे के अंदर किस तरीके से बनाना है, सारी चीज़ें जो है वहाँ पे दोबारा से उसको बताई जाएंगी। एंटीसेप्टरी सोशलाइजेशन क्या है, एंटीसेप्टरी सोशलाइजेशन ये है कि आप रिहर्सल करते हैं फ्यूचर रोल्स के लिए। जैसे कपल्स, दो कपल हैं तो वो जुड़ते हैं आपस में, कुछ देर साथ में रहते हैं, वो जो है वो कुछ चीज़ों को सीखते हैं कि किस तरीके से एज अ पेरेंट उनको जो है बच्चों की तरबियत करनी है, अगर वो शादी करते हैं तो वो उनके लिए अच्छा है या नहीं है, बेहतर है या नहीं है, ठीक है। तो उस बेसिस पे जो है वो साथ में रह करके, इकट्ठे रह करके अपनी रिहर्सल करते हैं। तो एक उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टरी सोशलाइजेशन। ये और इवेंट में भी हो सकता है, जैसे आपको कोई स्पेसिफिक इवेंट कर, स्पेसिफिक आपको जो है कुछ काम करना है तो स्पेसिफिक काम करने के लिए भी आप रिहर्सल करते हैं। जैसे एक एक्टर जो है वो रोल प्ले करता है तो उस रोल प्ले करने के लिए तो उसको जो है उस रोल के अंदर ढलना पड़ता है, उस करेक्टर के अंदर उसको ढलना पड़ता है। तो वो भी आपका एक एंटीसेप्टरी सोशलाइजेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। रीसोशलाइजेशन, आप पुराने जो सिस्टम ऑफ थॉट है जिसको आपने सीख रखा है उसको आप डिस्कार्ड कर देते हैं, यानी कि नए सिस्टम के अंदर चले जाते हैं, नए जो चीज़ है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, या आप जो है कन्वर्ट कर लेते हैं, दूसरे रिलीजन के अंदर चले जाते हैं। तो आप पुराने सिस्टम को जो है वो उखाड़ करके फेंक देते हैं और दोबारा से आपकी रीसोशलाइजेशन होती है, और ये बेस्ड होती है टोटल इंस्टीट्यूशन बेस्ड। इसमें दो एग्जांपल आपके मेन आ जाते हैं। जैसे एक मिलिट्री सोल्जर है तो उसकी सोशलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ मिलिट्री, जो भी रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे, उस तरीके से उसकी करी जाएगी। वो जो भी सीख करके आया है वो उसको जो है परे फेंक दिया जाएगा, नए तरीके से उसको एक जो है सोल्जर बेस एक इंसान जो है बना दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने कोई रिलीजन को जो है, नए रिलीजन को अपना लिया तो उसके प्रति उसके क्या रूल्स हैं, उसके क्या रेगुलेशन है, उसके प्रति आपकी रीसोशलाइजेशन दोबारा से होगी। तो ये टोटल इंस्टीट्यूशन बेस है, यानी कि मिलिट्री में देखेंगे तो मिलिट्री एक इंस्टीट्यूशन है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद अगर आप रिलीजन देखेंगे तो रिलीजन भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, सिंपल सी बात है।
उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम करते हैं तो उसके क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे सोशलाइजेशन। ग्रुप सोशलाइजेशन, किसी ग्रुप को, किसी ग्रुप के अंदर जुड़ करके एज ए वॉलंटियर तौर पे किसी स्पेसिफिक एसोसिएशन के लिए आप काम करते हैं तो वहाँ पे आपको किस तरीके से सोशलाइजेशन करनी है, अपने जो पीर ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स लोग हैं, उनके प्रति आपको कैसे जो है उनके साथ रहना है, कैसे उठना बैठना है, तो उस तरीके से आपकी जो है वो सोशलाइजेशन होती है विद इन पीर ग्रुप्स। जेंडर सोशलाइजेशन, जेंडर सोशलाइजेशन आपको एज अ मेल जेंडर क्या जो है काम करना है, फीमेल जेंडर क्या काम करना है, तो उस तरीके से आपकी लर्निंग होती है बाय द स्पेसिफिक सोसाइटी। रेशियल सोशलाइजेशन, रेशियल सोशलाइजेशन में आप कश्मीरी हैं, आप बिहारी हैं, आप फलाने, आप डिमकाने हैं, तो उस तरीके से ये आइडेंटिटीज़ आपको जो है वो सिखाई जाती हैं और आप सीखते हैं उनको। ओप्रेशन, कुछ सोसाइटी में कुछ लोगों का जो है वो, कुछ लोग अप्रेसर हैं और कुछ लोगों का जो है वो अप्रेशन हो रहा है, ठीक है, कुछ लोग अप्रेस्ड हैं, कुछ लोग जो हैं वो अप्रेस कर रहे हैं, तो ये भी आपका जो है एक तरीके का सोशलाइजेशन है। ये भी हम जो है एकदम से जो है पैदा होते सीखते नहीं हैं, बाद में जो है हम, हमारी सोसाइटी हमको जो है इन चीज़ों को सिखाती है। पावर डायनामिक्स का जो एक मसला है, ये सारा हमको जो है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ओप्रेसर एंड ओप्रेशन ये आपका जो है सिखाया जाएगा, तो ये भी आपका प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन से ही गुजरेगा। लैंग्वेज सोशलाइजेशन, आप अपनी मादरी ज़बान से जुड़ते हो, ठीक है, उसको, उसके साथ आपके इमोशन अटैचमेंट वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो वो उसके नॉर्म्स ट्रेडिशन कायदे कानून क्या हैं तो उनको भी आप सीखते हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लैंग्वेज सोशलाइजेशन। प्लान सोशलाइजेशन, कोई आपको जो है एक स्पेसिफिक इवेंट के लिए आपको काम करना है तो उसके लिए जो है आप प्लान सोशलाइजेशन करते हो, कुछ नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन को सीखते हो। नेचुरल सोशलाइजेशन, नेचुरल सोशलाइजेशन ये नहीं कि फितरत हमारे अंदर खुदा ताला ने पहले से ही डाल दी है, हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, चीज़ों को ऑब्ज़र्व और एक्सपीरियंस करने के बाद हम अपने पुरानी जो गलतियां हम करते हैं तो उनसे हम रुजू कर लेते हैं। रुजू ये नहीं कि उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं और नए आगे बढ़ते हैं और उनको जो है सही करते जाते हैं, ठीक है, तो वो भी आपकी एक तरीके से रीसोशलाइजेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल सोशलाइजेशन। वो फितरत के बेसिस पे होती है क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर, जो खुदा ताला ने हमारे अंदर फितरत डाली हुई है, तो एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे भी हमारी सोशलाइजेशन होती रहती है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, किसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी अलग है, किसी के अलग है, किसी के अलग है, ठीक है, तो हर एक अलग 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 पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बेसिस पे जो है आपकी सोशलाइजेशन होती है। उसके बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोशलाइजेशन, कुछ लोग जो हैं वो हमेशा नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं, कुछ लोग जो हैं पॉजिटिविटी फैलाते रहती है, तो उसकी बेसिस पे भी आपका जो है वो लोग आगे सोशलाइजेशन करते रहते हैं आप, ठीक है। मेन टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन में क्या है, रीसोशलाइजेशन जिसको हम ऊपर जो है डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि डेफिनेशन क्या है, आप नए बिहेवियर को अडाप्ट करते हो, पुराने को छोड़ देते हो। एग्जांपल उसके अंदर क्या है, मिलिट्री का एग्जांपल जो मैंने पहले आपको दे दिया, रिलीजियस कन्वर्जन, दो एग्जांपल जो है मैंने आपको ऊपर दे दिए। प्रोसेस क्या है, ये टोटल इंस्टीट्यूशन बेस्ड है, आपको ये याद रखना है। एंटीसेप्टरी सोशलाइजेशन क्या है, डेफिनेशन इसका क्या है, रिहर्सल करते हैं आप फ्यूचर रोल्स के लिए, या फिर कोई एक्टर जो है आपका किसी रोल के लिए रिहर्सल करता है। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको कपल का एग्जाम्पल दिया वहाँ पे, तो बिफ़ोर मैरिज जो है वो रिहर्सल करेंगे, ठीक है, वैसे हमारे समाज के अंदर तो ऐसा रिहर्सल करने के लिए मौका नहीं दिया जाता। अडल्ट सोशलाइजेशन डेफिनेशन, लर्निंग अडल्ट रोल्स को आप समझते हो, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि आप पेरेंट्स बनने से पहले नेबरहुड या फिर नेबरहुड अडाप्टेशन वगैरह, जो भी जितने भी आपके फैमिलियल स्ट्रक्चरल सिस्टम के तकाजे होते हैं उनको पूरा करने के लिए आप जब उन रोल्स के अंदर आते हो तो आपकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, मॉरल इथिक्स होते हैं, उनको आपको सीखना पड़ता है, तो इसको कहते हैं अडल्ट सोशलाइजेशन। एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन में फैमिली होगा। फैमिली इज़ अ प्राइमरी सोशल जो है वो आपका सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर आपको जो है वो कॉपरेशन, टॉलरेंस, लव, केयर, अफेक्शन वगैरह वगैरह इन सभी चीज़ों को जो है वो सिखाया जाएगा। सो दैट इज़ द प्राइमरी लेवल ऑफ सोशलाइजेशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सो इज़ द सेकेंडरी लेवल ऑफ जो है आपके वो जो कॉपरेशन, टॉलरेंस, लव, केयर वगैरह वगैरह है, उन आइडियाज़ को मोल्ड किया जाएगा, आपके एटीट्यूड को मोल्ड किया जाएगा। पीर ग्रुप्स, ये नहीं कि जो आपके फ्रेंड्स लोग हैं, ठीक है, उनके साथ आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इनफॉर्मल वे के अंदर जो है आप क्या करते हैं, इन सोशलाइजेशन करते हैं। देखिए, फैमिली सिस्टम के अंदर जो सोशलाइजेशन होती है वो भी इनफॉर्मल बेसिस पे होती है। एजुकेशनल बेसिस पे जो सोशलाइजेशन होती है वो फॉर्मल बेसिस पे होती है। पीर ग्रुप के अंदर जो सोशलाइजेशन होती है वो इनफॉर्मल बेसिस पे होती है, तो आपको ये मेन पॉइंट्स याद रखना है। रिलीजन के अंदर भी जो है आपकी फॉर्मल बेसिस पे सोशलाइजेशन होती है। आपको बिलीव्स एंड वेज ऑफ लाइफ क्या है, आप मोनोथिस्टिक रिलीजन से बिलोंग करते हैं, पोलोथिस्टिक रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो वो आपको उसी तरीके से आपकी सोशलाइजेशन बाय द इंस्टीट्यूशन होगी और बाय द इंस्टीट्यूशन इनफॉर्मल वे होगी, ठीक है, इनफॉर्मल वे नहीं होगी, फॉर्मल वे होगी। नेबरहुड, कुछ चीज़ें जो हैं आप नेबरहुड से भी सीखते हैं। टीचर्स, सोशल वैल्यूज़ एंड एडजस्टमेंट। स्टेट,
एक कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति आप चलते हैं, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के प्रति जो है आप चलते हैं, ठीक है, मोड्स ऑफ कंडक्ट, सॉरी, ठीक है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट भी बोलते हैं इसको, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, तो उसकी क्या डिमांड है आपसे, तो उस तरीके से आप अपने आप को सोशलाइज करते हैं। अगर उसके अगेंस्ट जाएंगे तो आपको सज़ा भी हो सकती है। मीडिया, तो मीडिया है, तो आपकी कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट के ऊपर बड़ा असर डालती है। तो कुछ लोग जो है वो अंधभक्त बन जाते हैं, कुछ लोग जो है वो, ठीक है। उसके बाद इनकल्चुरेशन, एक्वायरिंग कल्चरल ट्रेडिशन, ठीक है, आप अपने ट्रेडिशन को जो है, अपने वैल्यू सिस्टम को, अपने रीति रिवाज को जो है इनकल्चरेट करते हो, अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो उस स्पेसिफिक कल्चर के साथ। थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चरल थ्योरी आएगी, जो डरकिम की थ्योरी है, आपको सिंपल ये याद रखना है। और डरकिम जो है वो सोशल फैक्ट की बात करते हैं और कहते हैं कि ये आपका एक्सटर्नल जो है वो एक तरीके का प्रेशर है, एक्सटर्नली जो है आप उनको, आपको मानना पड़ता है। क्यों आप एक्सटर्नली उनको मानेंगे? क्योंकि आपको उनको उनके अकॉर्डिंगली बिहेव करना है। अगर आप उन एक्सटर्नल प्रेशर को, जो एक्सटर्नल एलिमेंट जो है आपके ऊपर आ रहे हैं, तो आप उनके प्रति जो है उन रीति रिवाज, नॉर्म्स, ट्रेडिशन उनको नहीं मानोगे, उन सोशल फैक्ट्स को नहीं मानोगे, तो इट मीन्स आपका जो सर्वाइवल है सोसाइटी के अंदर वो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो इसको स्ट्रक्चरल वे, यानी कि आपके जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चरल सिस्टम है, उस स्ट्रक्चरल सिस्टम के अंदर जिस तरीके की एक इंडिविजुअल से एक्सपेक्टेशन है, तो उसको उस इंडिविजुअल को उसी तरीके से अपने आप को जो है उस बिहेवियर के अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको नाम दिया डरकिम ने, सोशल फैक्ट का नाम दिया। क्लास बेस्ड सोशलाइजेशन, तो ये वेरी करता है, डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट जो आपका जो सोशलाइजेशन होती है इन डिफरेंट क्लास, यानी कि अमीर के घर में अलग तरीके से सोशलाइजेशन होगी, गरीब के घर में अलग तरीके से होगी, जहाँ पे रोटी कपड़ा मकान का ही मसला है तो वहाँ पे अलग तरीके से सोशलाइजेशन होगी। डिफरेंट स्टैंडर्ड एंड लाइफ स्टाइल बेस्ड ऑन सोशल क्लास, तो भी ये भी स्ट्रक्चरल सिस्टम है, अलग अलग तरीके से सोशलाइजेशन होती है। सोशो साइकोलॉजिकल थ्योरी, कुले का आपको लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी जो है वो देखना है कि आप सच सवर के जाते हैं तो लोगों का क्या रिएक्शन है, उसके बेसिस पे आप अपनी सोशलाइजेशन करते हैं। पाइगट मॉरल डेवलपमेंट का थ्योरी, यानी कि आपकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, ये स्टेजेस में होती है, ये एकदम से नहीं हो जाएगी, स्टेजेस में हो जाएगी। तो स्टेजेस को जो है आपको जो है वो बुक से जो है इन डीप पढ़ लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद मीड रोल टेकिंग का जो एग्जांपल है आपका, वो कहता है कि सेल्फ फॉर्मेशन, आपका वो दो सेल्फ की बात करता है। दो सेल्फ यानी कि एक आपका जो है वो फ्रंट स्टेज सेल्फ है, एक बैक एंड स्टेज सेल्फ है, उसकी बात करता है। तो वो भी आपको जो है वो भी स्टेजेस के डेवलपमेंट में जो है आपका होता है। तो मीड रोल टेकिंग, किस तरीके से आपको रोल को लेना है, यानी कि आपको जो है सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन क्या है, उसी तरीके से अपनी सेल्फ को बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपका रियल सेल्फ क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपका जो सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन है उसी तरीके से आपको जो है चीज़ों को जो है वो देखना पड़ेगा, उसी तरीके से बिहेव करना पड़ेगा, तभी जा करके आपको एक सोसाइटी के अंदर रोल मिलेगा। तो इसको जो है डीपली तौर पे आप जो है वो जा करके बुक से पढ़ लेंगे। पैरिसन रोल एक्सपेक्टेशन एंड इंसेंटिव्स, सोशल रोल्स लर्न थ्रू एक्सपेक्टेशन एंड इंसेंटिव्स, ठीक है। जो सोसाइटी का सिंपल सी बात है, जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन होगी और उन जैसे एक्सपेक्टेशन के अगर ऊपर हम खरे उतरेंगे, उन सोशल रोल्स को हम निभाएंगे, तो हमको क्या क्या इंसेंटिव्स देखने को मिल सकते हैं। सो वो आपका पैरिसन रोल एक्सपेक्टेशन इंसेंटिव्स के अंदर बात करी गई है। सोशो बायोलॉजिकल थ्योरी, तो बायोलॉजिकल एंड सोशल डायमेंशन के वे के अंदर जो है सोशलाइजेशन की बात करी गई है। ग्रोथ एंड लर्निंग इन्फ्लुएंस्ड बाय बायोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड सोशल इंटरेक्शन, यानी कि कुछ आपका जो है वो इन्फ्लुएंस होता है बायोलॉजिकली, ठीक है, वो नेचुरल सिलेक्शन है, और कुछ जो है आप सोशल इंटरेक्शन से चीज़ें जो है वो सीखते हैं। ये प्रोसेस जो है आपका चलता है। फेमिनिस्ट अप्रोच क्या रही है, तो फेमिनिस्ट के अंदर एन ओकले ने बोला कि ये जो जेंडराइजेशन होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, ये टोटली कल्चरली डिराइव्ड है, ठीक है। ये जो जेंडराइजेशन होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, आपको अलग अलग रोल दे दिए जाते हैं, तो ये टोटली बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है, और ये कल्चरली डिराइव्ड बेस्ड है। ये मेल डोमिनेंस को जो है वो एक जिस तरीके से जस्टिफाई करती है, उसी तरीके से स्ट्रक्चरल सिस्टम को, जैसे वो डरकीम बोलते हैं कि आपको उसी स्ट्रक्चरल सिस्टम के अंदर अपने आप को ढलना पड़ेगा, तो जस्टिफाई करता है ये। ग्लैनी लोबन एंड लेसी बेस्ट जो है ये सेक्स रोल सोशलाइजेशन को स्कूल के अंदर जो है वो मतलब ये कहते हैं कि ये स्कूल के अंदर जो है देखो किस तरीके से कंटिन्यू करते हैं सेक्स रोल सोशलाइजेशन, अलग अलग तरीके से स्टीरियोटाइप्स के अंदर बात करी जाती है, तो कोई कुछ बोलता नहीं है, ठीक है। तो उसी सोशलाइजेशन प्रोसेस को, उसी स्ट्रक्चरल सिस्टम को जो है वो जस्टिफाई करने के लिए स्कूल के अंदर भी फॉर्मल वे के अंदर सोशलाइजेशन बच्चों की जो है वो आपकी करी जाती है, सेक्स रोल बेस्ड जो है सोशलाइजेशन करी जाती है। तो बैरियर थ्रोन ने आगे इसी जो है मसले को आगे जो है वो चलाया है, इसी डिबेट को आगे चलाया है, सिंपल सी बात है। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ यूनिट यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर। ये भी पूरा सोशलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जानेंगे मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, मीनिंग क्या है डेवलपमेंट का।
तो मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट के अंदर कुछ आपके जो हैं वो मेजर पॉइंट हैं, जैसे कंप्रीहेंसिव चेंजेस, इंटीग्रेटेड प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, उसके बाद कॉग्निटिव प्रोसेस, उसके बाद सोशो इमोशनल प्रोसेस, पूरा ऊपर जो है पढ़ के आ गए हम, ठीक है। कंप्रीहेंसिव चेंजेस क्या है? इनकम्पैसिस फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल चेंजेस, ये इंसान के अंदर हमको देखने को मिलती हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आपका जो है वो एक दिन हो गया तो फिर बंद हो जाएगा, या मतलब आपका चाइल्डहुड डेज़ के अंदर हो गया तो फिर उसके बाद बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद एडोलेसेंस एज के अंदर आपका नहीं आएगा। ऐसी बात नहीं है। ये आप जिस दिन पैदा होते हैं तब से शुरू होता है आपका, और जिस दिन आप इस दुनिया से जाते हैं तब तक ये आपका चलता है ये प्रोसेस, ठीक है। चलिए, उसके बाद इंटीग्रेटेड प्रोसेस क्या है? चेंजेस अकर इन इंटीग्रेटेड मैनर, नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल एरिया ऑफ लाइफ। ये इंटीग्रेशन है एक तरीके का, ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। ये पूरा का पूरा जिस्म जो है इसके अंदर आपका जो है वो सोशलाइजेशन हो रही है, ब्रेन जो है डेवलप हो रहा है, आपकी कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, आपका जो है फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो रहा है, ठीक है। हर एक चीज़ जो है आपका इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो ये एक स्पेसिफिक बेस के ऊपर नहीं है, एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ लाइफ के ऊपर नहीं है, ये इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो जेनेटिक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, आपका जो है अलग अलग जीन के अंदर अलग अलग तरीके से जो है वो आप देखते हैं कि किसी जीन के अंदर जो है ज़्यादा हाइट देखने को मिलती है, किसी के अंदर कम, ठीक है। तो ये आपका जेनेटिक फैक्टर के ऊपर जो है वो निर्भर करेगा, इन्फ्लुएंसिंग हाइट, वेट, ऑर्गन डेवलपमेंट, ठीक है। कॉग्निटिव प्रोसेस, मेंटल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू थिंकिंग, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंटेंशन, तो ये भी आपका जो है वेरी करता है आपका तो आपका जो है सोसाइटी टू सोसाइटी। जिस सोसाइटी के अंदर जो है ज़्यादा थिंकिंग के ऊपर, परसेप्शन के ऊपर, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर जोर दिया जाएगा, उन स्टेजेस से बच्चे को गुजारा जाएगा, तो वहाँ पे ज़्यादातर हमको जो है वो अच्छा जो है इंटेलिजेंसिया देखने को मिलेगा। जहाँ पे नहीं होगा तो वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। कुछ बच्चे गॉड गिफ्टेड भी होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अलग तरीके से मेंटल एक्टिविटीज़ जो है वो बच्चे की देखने को मिलेंगी, कहीं पे जो है आपका नहीं देखने को मिलेगा, कहीं पे डल माइंडेड बच्चे देखने को मिलेंगे। अब वहाँ पे एक तो वो डल माइंडेड हैं, साथ में आपका जो है उनके उनके साथ जो है वो बचपने में उनके साथ जो है वो थिंकिंग प्रैक्टिस, परसेप्शन प्रैक्टिसेस, किस तरीके से जो है चीज़ों को देखना है, समझना है, नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स क्या होते हैं, उनको वो आपका जो है वो एक क्या बोलते हैं वो जो घुमाने वाला वो बच्चे को लेकर के देते हैं ना, पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। तो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड्स हैं बच्चे को अगर नहीं सिखाए जाएंगे तो वो इट मीन्स को वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करेगा। सोशो इमोशनल प्रोसेस, चेंजेस इन रिलेशनशिप, इमोशन एंड पर्सनैलिटी, तो ये भी उम्र के साथ साथ जो है आपका जो ये तकाजा है ये बढ़ता रहता है, ठीक है। चाइल्ड एक बड़ा ख़तरनाक सा एग्जांपल है कि सबसे जो खूबसूरत लोग होते हैं वो दुनिया में चाइल्ड बच्चे होते हैं, ठीक है। वो घर बनाते हैं तो तोड़ देते हैं, ठीक है, मिट्टी के घर बनाते हैं फिर तोड़ देते हैं, तो ये इस बात का सिंबल दे रहे होते हैं कि ये दुनिया टेम्परेरी है, ठीक है, इसको एक दिन छोड़ करके हमको जाना है। फिर उसके बाद लड़ते हैं, तो लड़ने के बाद एक दिन लड़ेंगे तो दूसरे दिन जो है एक दूसरे के गले मिल जाएंगे। तो वो इस बात का भी सबूत दे रहे होते हैं कि नहीं, हमको जो है हम इंसान हैं, हमको जो है इकट्ठे रहना है। तो बच्चे जो हैं वो सबसे एक ज़बरदस्त प्रोसेस हैं, वो ह्यूमैनिटी के जो एक रियल प्रिंसिपल है उसके बेसिस पे चलते हैं। बाकी फिर चल करके आगे चल करके फिर आप अपना अलग आइडेंटिटी वगैरह ये वो लस्टन पस्टन रिलीजन सब चीज़ें जो है वो इमोशनल बेसिस पे देखते रहते हैं। लाइफ स्पैन परस्पेक्टिव्स ऑन डेवलपमेंट, लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट होता है जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, ठीक है। अगर ऑल एजेस ग्रुप्स के अंदर होता है, ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, ठीक है। डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट इंक्रीज और डिक्रीज ओवर टाइम, ठीक है। ओल्ड एज के अंदर आपका फिजिकल स्ट्रक्चर डिक्रीज कर जाएगा, मेंटल अंडरस्टैंडिंग डिक्रीज कर जाएगी, विजडम की तरफ ज़्यादा बढ़ जाओगे। प्लास्टिसिटी जो है आपको याद रखना है ये टर्म्स, ठीक है। प्लास्टिसिटी डेवलपमेंट इज़ मॉडिफाइएबल, ये नहीं कि आप अपनी डेवलपमेंट को मॉडिफाई भी कर सकते हो, वो तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ एज तो चलेगा, लेकिन आप कुछ स्किल सीख करके उन सभी चीज़ों को जो है आप जो है क्या कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो, ज़्यादा जो है वो अपने आप को डेवलप कर सकते हो। मेंटली डेवलपमेंट, ठीक है, मेंटल अपना जो डेवलपमेंट है थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्किल जो है आप इम्प्रूव कर सकते हो, इसको प्लास्टिसिटी बोलते हैं। हिस्टोरिकल कंडीशन, तो हिस्टोरिकली जो इवेंट हुए होते हैं तो वो भी हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा जो है ग्रेटर इन्फ्लुएंस डालते हैं हमारी डेवलपमेंट के ऊपर। मल्टी डिसिप्लिनरी कंसर्न, तो आपका ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग तरीके से जो है इसको समझा जाता है। जैसे साइकोलॉजी के अंदर साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर के बेसिस पे समझा जाएगा, सोशोलॉजी में सोसाइटियल बेसिस
बेसिस पे, स्ट्रक्चरल बेसिस पे समझा जाएगा, फंक्शनल बेसिस पे समझा जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी के अंदर लीनिएज, जेनेटिक वगैरह जो है, जीन बेसिस, लीनिएज बेसिस, इनहेरिटेंस बेसिस, इसके बेसिस पे समझा जाएगा। तो न्यूरो साइंस के भी अंदर जो है वो आपका साइंटिफिकली जो है प्रैक्टिकल बेसिस पे समझा जाएगा। तो ये आपका वेरी करता है इन अलग डिसिप्लिन के अंदर अलग अलग तरीके से। उसके बाद आपका है कॉन्टेक्चुअल इन्फ्लुएंस, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल इन्फ्लुएंस यानी कि किसी चीज़ का कोई कॉन्टेक्स्ट भी तो रहता है, जैसे आपका इन्फ्लुएंस बाय जेनेटिक कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, सोशल कॉन्टेक्स्ट, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल। दोबारा से रिपीट कर रहा है, यानी कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीके का इन्फ्लुएंस जो है आपकी ह्यूमन की डेवलपमेंट के ऊपर पड़ता है। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड एवोल्यूशन, सारी चीज़ें अलग अलग हैं। ग्रोथ अलग चीज़ है, ग्रोथ आपका जो है ये साइज़ में बढ़ती है, ठीक है। इसको हम मेयरेबल कैसे करते हैं? थ्रू हाइट, वेट वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इंक्लूड ग्रोथ एंड अदर चेंजेस विद द डायरेक्शनल पैटर्न इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टेजेस। ये स्टेजेस में होती है आपकी डेवलपमेंट, एकदम से नहीं हो जाती। एकदम से आप जो है आईएएस ऑफिसर नहीं बन जाते। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको कुछ स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। मैचुरेशन, सो मैचुरेशन जेनेटिकली डिक्टेटेड ऑर्डरली चेंजेस फॉलोइंग अ सीक्वेंस। एक सिक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर, मतलब एक सिक्वेंशियल ऑर्डर को फॉलो करता है ये, ठीक है। बच्चे के अंदर जो है वो हमको मैचुरेशन कम देखने को मिलेगी। फिर एडोलेसेंस, जब एडोलेसेंट एज के अंदर आएगा बच्चा तो उसके अंदर थोड़ी और देखने को मिलेगी। फिर एडल्ट के अंदर थोड़ी और देखने को मिलेगी। ओल्ड एज के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये एज के प्रोसेस से भी डेवलप करता है, और बच्चे की तरबियत किस तरीके की हुई है उसके बेसिस पे भी डिपेंड करता है। बच्चे ने पढ़ा कितना है, ठीक है, और एजुकेशन किस तरीके से ली है। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन एक अलग प्रोसेस है, ठीक है। ये स्पीशीज स्पेसिफिक चेंजेस है फेवरिंग सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन और मिलियंस ऑफ। जिस जिस तरीके से ये जो आपका जो इन्वायरमेंट है ये डिमांड कर रहा है, उसी तरीके से इंसान का जो है वो एवोल्यूशन होता है। ये कुदरती बेसिस पे है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपका जो है वो लेमार्कियन थ्योरी या डार्विनियन थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लेमार्कियन थ्योरी और डार्विनियन थ्योरी को काफ़ी सारे लोग मानते ही नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर अलग से डिबेट है, और खुद साइंटिस्ट के बीच में डिबेट है, क्योंकि उसके उसके ऊपर हमारे पास फॉसिल्स ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो मेन फॉसिल्स हमको जो जिसके बेसिस पे इस थ्योरी को गढ़ा गया था, तो वो है ही नहीं। साइंटिस्ट खुद अपना माथा पीट रहे हैं, ठीक है। तो ये एवोल्यूशन, बट इस चीज़ को तो हमको मानना पड़ेगा भाई, एवोल्यूशन तो होता है, ठीक है, एवोल्यूशन तो होता है। और ये एवोल्यूशन जिस जिस तरीके से आपका इन्वायरमेंट आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है, तो ये कायनात जो है वो बढ़ रही है ना, ये कायनात रुकी हुई नहीं है। ये खुदा ने एक बार कुन बोल दिया तो ये कायनात जो है वो तैयार हो गई, ऐसा ऐसी बात नहीं है। ये कायनात जो है हर दिन बढ़ रही है, ठीक है। तो ये तब तक बढ़ती रहेगी जब तक जो है वो आपका जजमेंट डे नहीं आ जाता, अकॉर्डिंग टू इस्लाम। बाकी और रिलीजन के प्रति जो है अलग अलग तरीके से जो है वो डेफिनेशन इसकी दी की, ठीक है। चलिए, तो ये मैं यहाँ पे लेमार्कियन थ्योरी या फिर आपके डार्विनियन थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपका एवोल्यूशन ये स्पीशीज स्पेसिफिक है। जिस जिस तरीके से अब आप इस चीज़ को तो मानेंगे कि भाई ये क्या नाम है, डायनासोर जो है एग्जिस्ट करते थे एक टाइम में, अब जो इन्वायरमेंट की डिमांड नहीं है तो नहीं एग्जिस्ट करते, बात खत्म। यही एवोल्यूशन है। स्पेसिफिक डेवलपमेंट, इन्फेंसी, ठीक है। स्पेसिफिक डेवलपमेंट किन किन जो है आपके पैरामीटर पे होती है, मतलब किन किस किस स्टेज बेसिस पे होती है आपकी। तो इन्फेंसी, एडोलेसेंस, अडल्टहुड, ओल्ड एज, ठीक है। ये चार याद रखने हैं आपको, इन्फेंसी, एडोलेसेंस, अडल्टहुड और आपका ओल्ड एज, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा जो है उसको सपोर्ट चाहिए होती है, सीधी सी बात है, उसको चलने के लिए, उसको बैठने के लिए, ठीक है। वो आपका सिगमंड फ्राइड थ्योरी के अंदर ज़बरदस्त तरीके से बात करी गई है। उसके बाद यहाँ पे प्यूबर्टी एंड रिलेटेड चेंजेस जो है उसके अंदर आते हैं, तो उसको फिर आपको बताना पड़ता है, उसकी हेल्प करनी पड़ती है। अगर वो सही तरीके से कंसल्ट करेगा तो उसको जो है अच्छी नॉलेज मिलेगी, अदरवाइज़ उसको जो है फिर अपने जो पीर ग्रुप्स हैं उनसे फिर कौन सी नॉलेज मिलेगी ये आपको खुद ही पता है। अडल्टहुड फॉर्मेशन, यहाँ पे सोशल रिलेशनशिप, मैरिज, चाइल्ड रेयरिंग, उस तरीके की जो है उस इंसान की जो है वो सोशलाइजेशन होगी, बच्चे की सोशलाइजेशन होगी। बच्चा मतलब जो बच्चा अडल्ट हो गया, सॉरी, ठीक है, किस तरीके से उसको रिलेशनशिप बनाने हैं, मैरिज कैसे होती है, उसके बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, बच्चे की रेयरिंग कैसे करनी है, उनको जो है किस तरीके से उनकी तरबियत करनी है, वो सारी इसके अंदर सिखाई। ओल्ड एज, यहाँ पे फिजिकली जो इंसान है वो डिक्लाइन करता जाता है। कॉग्निटिव एंड सोशो इमोशनल चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। मेंटल अंडरस्टैंडिंग के अंदर काफ़ी चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। जो एक बूढ़ा इंसान है वो बच्चे की तरह बिहेव करने लग जाता है फिर, ठीक है, छोटी छोटी ज़िद्दें करने लग जाता है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, हेरिडिटरी है,
हेरिडिटी है एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के अंदर सबसे बड़ा जो दो टाइप्स आती हैं आपकी, आपको याद रखनी है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। आपसे पूछा जा सकता है जीनोटाइप क्या है। जीन के बेसिस पे आपका मेकअप होता है, जीन के बेसिस पे आपका जो है वो हाइट वेट वगैरह वगैरह वगैरह, आपका बोलने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, वो उसी तरीके से जीन के बेसिस पे होगा। ठीक है। फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप यानी कि जीन जब आपका इन्वायरमेंट के अंदर मिक्स कर जाएगा तो उस बेसिस पे भी आपके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। जैसे आप कश्मीर के अंदर पैदा हुए तो आपका कश्मीर के अंदर एक पर्टिकुलर बरादरी के साथ आपका जो है एक जीन सिस्टम मिलता है। देन आप चले गए कहाँ पे, केरला के अंदर, केरला के अंदर आपकी एजुकेशन हुई, सारा कुछ वहाँ पे हुआ, तो वो आपका जीन और प्लस आपका जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों मिलेंगे तो मिल करके एक अलग तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर पैदा करेंगे। आप एक अलग तरीके के इंसान जो है वो बन करके आएंगे। ठीक है। आप कंप्लीटली जो है वो एक कश्मीरी आइडेंटिटी जो है वो मतलब आपके अंदर कश्मीरी आइडेंटिटी का एक रिजेम्बलेंस होगा, आपके अंदर केरल आइडेंटिटी का भी एक रिजेम्बलेंस होगा। तो इन्वायरमेंट और आपका जीनोटाइप दोनों जो है वो रिलेट करके जो है वो आपका चलता है। ठीक है। चलिए, तो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के अंदर भी चलता है और आपका मैंने जो एग्जांपल दिया वो अलग अलग आपका आपके अलग अलग ग्रुप का दे दिया मैंने। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस एंड डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट का क्या इन्फ्लुएंस होता है? तो पेरेंटल इन्फ्लुएंसेस सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है। पेरेंट जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन अफेक्ट चिल्ड्रन इन्वायरमेंट। ठीक है। जिस तरीके का पेरेंट्स बस जिस तरीके के पेरेंट्स होंगे उसी तरीके के आगे बच्चा होगा, जिस तरीके का पेरेंट्स का तरबियत होगा। ठीक है। अगर पेरेंट्स जो हैं वो छपरी हैं तो बच्चा भी आगे छपरी होगा। ठीक है। हाँ, मतलब कॉमन बेसिस पे यही देखा गया, पेरेंट्स छपरी तो बच्चा भी छपरी। वो एक्सेप्शन बेसिस कुछ चीज़ें जो आपकी एग्जांपल होती है निकल जाती हैं कि पेरेंट्स छपरी हैं तो आगे बच्चा जो है वो बड़ा मॉरल निकल गया है। ठीक है। पेरेंट्स अगर तरबियत वाले हैं, अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं तो बच्चा भी आगे वैसा होगा। तो वो जीन पे डिपेंड करता है और वो कुछ जो है आपका जेनेटिकली भी होता है। सैंड्रा स्कार्स की थ्योरी है इसके ऊपर, तो आपको सैंड्रा स्कार्स की थ्योरीज को याद रखना है। ये बात करती हैं पेरेंटल इन्वायरमेंट की, बात करती हैं जिसका मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। चाइल्ड जीनोटाइप की बात करती हैं। ठीक है। फिर उसके वो जो है आपके इन्वायरमेंट के साथ मिल जाता है। ट्रेड्स अलग एलिक्ट स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द इन्वायरमेंट। उसके बाद सेल्फ सेलेक्टेड इन्वायरमेंट की बात करती हैं। ठीक है। तीन पॉइंट्स पे ये बात करती है, पेरेंटल इन्वायरमेंट, चाइल्ड जीनोटाइप और सेल्फ सेलेक्टेड इन्वायरमेंट। सेल्फ सेलेक्टेड इन्वायरमेंट यानी कि चिल्ड्रन चूज इन्वायरमेंट अलाइनिंग विद देयर जीनोटाइप। ठीक है। तो जिस तरीके का इन्वायरमेंट बच्चा चूज़ करेगा स्पेसिफिक सोसाइटी के अंदर, उस तरीके का वो जो है उसके अंदर हमको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल केरल का दिया था, तो आप अपनी स्पेसिफिक सोसाइटी के स्पेसिफिक सोशल ग्रुप के अंदर ले लो। एक तो आपका जीन रहेगा, उसी तरीके से आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स बनेंगे, और एक आपका जो है जिस तरीके से आप जो है अपने फ्रेंड्स, जिस तरीके से अपना जो है एक सोशल एक स्ट्रक्चर बनाओगे अपना अपना मतलब खुद के बेसिस पे, तो उस तरीके से जो है वो आपके ऊपर अफेक्ट करेगा। अब कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या है? तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर आपका ब्रॉन फैन बर्नियर का इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है, याद रखना है। तो इन्होंने बात करी है माइक्रो सिस्टम की, मीजो सिस्टम की, एक्सो सिस्टम की, मैक्रो सिस्टम की, क्रोनो सिस्टम की। ठीक है। ये इमीडिएट इन्वायरमेंट अफेक्ट होता है माइक्रो सिस्टम बेसिस पे। मीजो सिस्टम में इंटर रिलेशन बिटवीन माइक्रो सिस्टम। ठीक है। उसके अंदर आपको उन रिलेशन को किस तरीके से देखना है, तो उसी तरीके से बच्चे की डेवलपमेंट होती है। एक्सो सिस्टम इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस पड़ते हैं अदर सोसाइटी के, अदर रूल्स एंड रेगुलेशन के। ठीक है। जैसे हमारे ऊपर अमेरिकनाइजेशन या वेस्टर्नाइजेशन का इन्फ्लुएंस हो गया, तो ये एक्सो सिस्टम हो गया एक तरीके से। मैक्रो सिस्टम कल्चरल एंड सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस, सोसाइटी के, कल्चर के, वैल्यू सिस्टम के, ट्रेडिशन के, रीति रिवाज वगैरह वगैरह, उन सब का जो है असर पड़ता है। क्रोनो सिस्टम लाइफ इवेंट ऑफ सोशल हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस, कुछ हिस्ट्री भी जो है आपके ऊपर असर डालती है। तो याद रखना आपको माइक्रो सिस्टम जो आपका पूरा टोटल इन्वायरमेंट बेस्ड है, आपके स्पेसिफिक इन्वायरमेंट बेस्ड है। मीजो सिस्टम बिटवीन आपके इन्वायरमेंट एंड माइक्रो सिस्टम। ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड है आपका वो जो रिलेशन होते हैं, आपको उनको किस तरीके से बिल्डअप करना है। एक्सो सिस्टम ये इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस है बाय द अदर सोसाइटी, बाय द अदर जो भी आपके ग्रुप्स हैं। मैक्रो सिस्टम आपके जो कल्चरल एंड सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस हैं वो आपके ऊपर पड़ते हैं। उनका क्या रीति रिवाज है, आपके पूर्वजों का क्या रीति रिवाज था, उसके बेसिस पे आप अपने आप को जोड़ते हैं। आपकी मदर टंग क्या है, आपका रेशियल सिस्टम क्या है। ठीक है। आपके जो पूर्वज हैं वो किस तरीके से एक पावर डायनामिक्स के अंदर रहे या नहीं रहे। क्रोनो सिस्टम ये नहीं कि कुछ लाइफ इवेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो आपके ज़िंदगी के ऊपर असर डाल देते हैं। तो आपको इनको इसी तरीके से याद रखना है। उसके बाद दुर्गंध सिन्हा इकोलॉजिकल मॉडल इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो ये दो तरीके के दो पॉइंट्स में बात करती हैं, अपर विजिबल लेयर एंड सराउंडिंग लेयर।
अपर विजिबल लेयर वो कौन सी होगी, जो आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, यानी कि इमीडिएट फैक्टर लाइक होम कंडीशन, स्कूल कंडीशन, जो आपका वो स्पेसिफिक सोसाइटी का जो कंडीशन होगा। उसके बाद सराउंडिंग लेयर्स, यानी कि आपका जो पूरा का पूरा होल इन्वायरमेंट है, कास्ट सिस्टम उसके अंदर क्या है, क्लास सिस्टम क्या है, वो जो है एक बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर असर डालता है। ठीक है। अपर विजिबल यानी कि उस बच्चे का स्कूल, उस बच्चे के नेबर्स, उस बच्चे का जो होम कंडीशन है वो किस तरीके का है। उसके बाद डेवलपमेंटल स्टेजेस क्या क्या हैं आपके इसके अंदर, तो पेरेंटल स्टेज डेवलपमेंट आता है, इन्फेंसी, ठीक है, इन्फेंसी पीरियड, फिर अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, फिर उसके बाद आपका मिडल एंड लेट चाइल्डहुड पीरियड, एडोलोसेंस, उसके बाद अडल्टहुड, उसके बाद ओल्ड एज। तो आई थिंक इनको जो है डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये सारा आपको पता है। पेरेंटल यहाँ पे बच्चे को जो है वो माँ बाप की ज़रूरत है, एक सपोर्ट की ज़रूरत है, वो ना खड़ा हो सकता है ना बैठ सकता है, तो उसको जो है ज़रूरत है। इन्फेंसी रैपिड न्यूरल डेवलपमेंट, इनेट एबिलिटीज़, मॉरल डेवलपमेंट, सेंसरी एबिलिटीज़, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इनको एक बार आप देख लेंगे तो इसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। इंपॉर्टेंट थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट क्या हैं, पाइगेट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो पाइगेट के रिगार्डिंग आप याद रखेंगे, सेंसो मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। कौन कौन सी उम्र में स्टार्ट होता है, तो याद रखना है 0 to 2, 2 to 7, 7 to 11, 11 to 15। ठीक है। सेंस आपके जो सेंस हैं वो एक्टिव हो रहे होते हैं, फिर आप उनको ऑपरेशन मतलब उन फिर आप जो है उन सेंस के बेसिस पे ऑपरेट करना चाहते हो। फिर कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट का आपके अंदर जो है वो एक आइडिया आ जाता है, यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट को आपने पहले देखा तो आपने बोला कि क्या पता ये एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं है, फिर बाद में आपको पता चलता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बेसिस पे कि नहीं ये तो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। प्री ऑपरेशनल बेसिस पे आप जो है वो उन ऑब्जेक्ट को देखते हुए बोलते हैं कि क्या पता एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, फिर कंक्रीट बेसिस पे आपको पता चल जाता है कि नहीं ये तो एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर उनका जो है आपको फॉर्मल जो एक एक्सप्लेनेशन है वो वहाँ पे जा करके मिलता है। आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। सेंसरी मोटर यानी कि सेंस आपके डेवलप होते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि एक बच्चा किसी ऑब्जेक्ट को देखता है तो उसको ये लगता है कि यार क्या पता कि अगले हल जो है मैं इसको देखूंगा, मतलब वो एक सेंस उसके अंदर डेवलप हो रहा होता है, ऑपरेशनल स्टेज डेवलप हो रहा होता है कि क्या पता अगले हल में इसको देखूंगा तो शायद ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन जब वो आपका 7 to 11 ईयर के अंदर पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि नहीं ये एग्जिस्ट करता है, ये स्टैटिक है। फिर वो जो आपका प्री ऑपरेशनल और स्टैटिक बेस जो उसने वो एक अपने अंदर जो एक कहानी जो है गढ़ रखी है, तो उसका एक फॉर्मल एक्सप्लेनेशन जो है उसको 11 से 15 ईयर की एज के अंदर मिल जाता है। एरिक्सन स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, तो आपको पता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, अगर अच्छे से उसको जो है केयर मिलेगी तो ट्रस्ट, नहीं मिलेगी तो मिसट्रस्ट, तो इन्फेंसी स्टेज के अंदर आएगा। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, तो अगर वो सही तरीके से उसका जो है स्टेजेस डेवलपमेंट हुआ है तो वो इनिशिएटिव ले पाएगा, नहीं तो गिल्टी फील करेगा अपने आप को। अर्ली चाइल्डहुड के अंदर ये आपका जो है डेवलप होता है। आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कन्फ्यूजन, उसका क्या आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी कन्फ्यूजन। एडोलेसेंस के अंदर जो है वो अपनी आइडेंटिटी किस तरीके से बनाएगा, एज अ सोशल रोल, एज अ टीचर, एज क्या बनना चाहता है वो, अपना आइडेंटिटी किस तरीके से क्रिएट करेगा, तो वो भी आपका जो है वो डिपेंड करता है उसके किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ है। कोहलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, प्री कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल यानी कि एक्सटर्नल अथॉरिटी के बेसिस पे जो आपकी डेवलपमेंट होती है, यानी कि फैमिली से, नेबर से, होम से। फिर उसके बाद जो रूल्स, इंटरनलाइज्ड रूल आपको थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन सीखने पड़ते हैं, उसके बेसिस पे आपका ये मॉरल डेवलपमेंट होती है। उसके बाद जेंडर एंड सेक्सेस क्या है, इसका क्या रोल है आपकी डेवलपमेंट के अंदर, तो जेंडर वर्सेस सेक्स आप जानते हैं कि जेंडर जो है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वर्सेस जेंडर जो है ये आपका जो है ये क्या है, एक थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन होता है। ऐसा थ्योरी हमको जो है वो बाय द सोशोलॉजिस्ट देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपका डिबेट एक चलता रहता है आगे। जेंडर रोल्स, सोसाइटियल एक्सपेक्टेशन फॉर मेल्स एंड फीमेल, सोसाइटी का जिस जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन होगा उसी उसी तरीके से आपका जेंडर सोशलाइजेशन भी होगा। जेंडर आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट भी जो है पूछा जाता है पेपर के अंदर। अवेयरनेस ऑफ बीइंग मेल और फीमेल टाइपिकली, ठीक है, टाइपिकली बाय एज 3, सॉरी सॉरी, अवेयरनेस ऑफ बीइंग मेल और फीमेल टिपिकली बाय एज 3, ठीक है, टाइपिकली नहीं टिपिकली, सॉरी, ठीक है, टिपिकली बाय एज 3। तो जेंडर आइडेंटिटी बन एक बच्चे को जो है उसका अवेयरनेस हो जाता है।
उसको किस तरीके से आगे बिहेव करना है, किस मेल क्या होता है, फीमेल क्या होता है ना, उसको जो है ये टिपिकली एज 3 के पास जो है पता चल जाता है। इन्फ्लुएंसेस ऑन जेंडर सोशलाइजेशन, तो जेंडर सोशलाइजेशन पेरेंट के थ्रू, पीर्स ग्रुप के थ्रू, मीडिया के थ्रू, जेंडर स्टीरियोटाइप्स यानी कि जो स्कूल्स के अंदर जो है एक फॉर्मल वे के अंदर जो सिखाए जाते हैं, तो इसको हम ऊपर पढ़ के आए हैं। जेंडर टाइपिंग, ठीक है, इनकोडिंग बिहेवियर बेस्ड ऑन सोसाइटल नॉर्म्स, तो ये आपका पूछा जाता है जेंडर टाइपिंग क्या है, इनकोडिंग बिहेवियर बेस्ड ऑन सोसाइटल नॉर्म्स। ओरिजन ऑफ जेंडर डिफरेंसेस, ओरिजन क्या है जेंडर डिफरेंसेस की, डिबेट ऑन बायोलॉजिकल वर्सेस सोशल कंस्ट्रक्शन, तो ये आपका चल रहा है, ठीक है। इसके ऊपर हमने काफ़ी सारा डिस्कशन कर दिया अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्स एंड जेंडर के अंदर। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं आपका जो है वो एरिक एरिक्सन और आपका जो है सिगमंड फ्राइड की थ्योरी। सबसे पहले सिगमंड फ्राइड की थ्योरी के ऊपर जो है थोड़ा सा देख लेते हैं, नज़र मार लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है फ्राइड की, तो मेजर कंट्रीब्यूटर है किस बात का, साइको एनालिटिक थ्योरी का, तो ये एक पॉइंट याद रखना है। डेवलप हिज थ्योरी थ्रू क्लिनिकल प्रैक्टिस, तो ये एक डॉक्टर था, क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहा था, देन उसके प्रति इसको जो है जो है उस जो है आप प्रोसेस से गुजर करके इसने जो है एक थ्योरी को जो है वो आपका डेवलप किया, एंड दैट थ्योरी नेम इज़ आपका सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, ठीक है, सोशो सेक्सुअल डेवलपमेंट, ठीक है। सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है ह्यूमन डेवलपमेंट की, वो टोटली बेस्ड ऑन आपका जो है वो सोशो सेक्सुअल डेवलपमेंट के ऊपर है, ठीक है। साइको एनालिटिक थ्योरी का जो है खिताब भी दिया गया है इनको, फादर ऑफ साइको एनालिटिक भी माना गया है इनको। उसके बाद सेंट्रल कॉन्सेप्ट क्या है, अनकॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस, कंपोनेंट ऑफ फ्रॉइड थ्योरी, डार्क एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर जैसे एग्रेशन, सेक्सुअल डिज़ायर, ये दो इसके डार्क जो हैं वो कंपोनेंट है, इन्फ्लुएंस इंसान की पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। मॉडल्स प्रपोज्ड बाय जो है फ्रॉइड, टोपोग्राफिक मॉडल ऑफ द साइकी, जिसके अंदर कॉन्शियस है, प्री कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, तो तीनों आप जानते हैं कि करंट अवेयरनेस, थाट, फीलिंग, एक्शन, ठीक है। आपको जो है वो प्रैक्टिकल बेसिस पे जो है अवेयरनेस करनी है अपनी, प्री कॉन्शियस यानी कि इंफॉर्मेशन नॉट करंटली अवेयर बट एक्सेसिबल, आप सीखते हैं, ठीक है, पास्ट इंफॉर्मेशन को या फिर कोई फ्यूचर में होने वाली इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको जो है अभी तो आपको पता नहीं है, लेकिन आप उसका जो एक्सेस लेना चाहते हैं। अनकॉन्शियस स्टोर सोशली अनअसेप्टेबल नीड्स, डिज़ायर्स एंड फीलिंग्स, ठीक है। स्ट्रक्चरल मॉडल पर्सनैलिटी के अंदर ईड है, ईगो है, सुपर ईगो है, ठीक है। ऑपरेट अनकॉन्शियसली, ड्रीवन बाय बेसिक इंस्टिंक्ट एंड बायोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, वो एक डिमांड होती है तो उसको पूरा करते हैं आप, जो सोसाइटी के अंदर अनअसेप्टेबल है, विदाउट आप जो है एक सोशल अप्रूवल के विदाउट सोशल अप्रूवल जो है आप अपने ईड को पूरा नहीं कर सकते। वर्क ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर जो है वर्क करती है। इसके अंदर दो गॉड हैं, इरोस एंड थाइनोटस, वो भी काम करते हैं, ठीक है। ये लाइफ फोर्स वाला गॉड एंड ये डेथ फोर्स वाला गॉड, जिस जिस तरीके से बिहेव करेंगे उसी उसी तरीके से गॉड जो है आपके अंदर आकर के वो करेगा। तो ये ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर इरोस और थाइनोटस को जो है डिस्क्राइब किया गया है। ईगो जो है ये बैलेंस करती है आपके जो आपके अंदर जो एक वो जो जोश ठांटे मार रहा होता है उसको जो है वो ईड का जो जोश होता है ना, वो उसको जो अनकॉन्शियस स्टेज के बेसिस पे जो आपके अंदर जो है डेवलप होता है उसको जो है ये थोड़ा कंट्रोल करता है। वर्क्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल, ये करता है प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर काम, ये रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर। यूज इज डिफेंस मैकेनिज्म टू वार्ड अप, हम कुछ डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करके अपनी एनजाइटी को कम कर सकते हैं, ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। उसके बाद सुपर ईगो रिप्रेजेंट मॉरल वैल्यूज एंड सोसाइटल नॉर्म्स। टू सेक्शन, कॉन्शियस एंड आइडियल सेल्फ, ठीक है। ये हायर कॉन्शियस सेल्फ है, कॉन्शियस एंड आइडियल सेल्फ, याद रखेंगे इस बात को। साइको सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो ओरल स्टेज आती है आपकी कौन से, बर्थ टू 18 मंथ, प्लेजर थ्रू माउथ सकिंग एंड स्वेलोइंग वगैरह वगैरह सब करता है बच्चा। कोई भी चीज़ उठाता है तो उसको जो है मुंह में डाल के चेक करता है कि कैसी है, ये टेस्ट कैसा है इसका। एनल स्टेज 18 मंथ से 3 ईयर, प्लेजर फ्रॉम बॉल टू ब्लैडर कंट्रोल। अब उसको जो है अकेले कैसे जाना है, पहले जो है वो थोड़ा सा वो उसको पता चलता है कि नहीं मेरे को किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, बाद में फिर वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है। फैलिक स्टेज 3 to 5 ईयर, जिसके अंदर जेनिटल फोकस है, ओडिफस कॉम्प्लेक्स है और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है। अब आप कमेंट के अंदर बताएंगे ओडिफस किसके लिए है, इलेक्ट्रा किसके लिए है।
ठीक है। लेटेंसी स्टेज 6 to 12 ईयर, सेक्सुअल एनर्जी डायरेक्टेड टूवर्ड सोशल एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़। ठीक है, सेक्सुअल एनर्जी डायरेक्टेड टूवर्ड सोशल एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़, तो उसके अंदर जो है मुलविस हो जाता है लेटेंसी स्टेजेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद जेनिटल स्टेज आती है आपकी 13 ईयर टू अडल्टहुड। रिन्यूड सेक्सुअल इंटरेस्ट जो यहाँ पे पैदा हुए थे, एक सेक्सुअल एनर्जी, अगर यहाँ पे उसने अच्छे तरीके से सही तरीके से उनको डायरेक्ट किया होगा तो यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैच्योर और इंटीमेट रिलेशनशिप बनाएगा फिर यहाँ पे आकर के। ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म, रिप्रेशन को कंट्रोल कैसे करना है रैशनलाइजेशन के बेसिस पे। ठीक है, रिप्रेशन यानी कि एक्सक्लूडिंग पेनफुल इम्पल्सिस वगैरह वगैरह, मेमोरीज़ को भुला देना है। रैशनलाइजेशन पे बेसिस पे अपने आप को जस्टिफाई करना है, लॉजिकल रीज़न रखने हैं अपने सामने। रिएक्शन फॉर्मेशन, अवर एक्सप्रेसिंग द अपोजिट मोटिव को अपने सामने जो एक्सप्रेस करना है कि नहीं यार तुम इसमें कैसे फंस सकते हो। प्रोजेक्शन, एट्रीब्यूटिंग ऑन अनडिज़ायरेबल क्वालिटीज़ टू अदर। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से अपना एट्रीब्यूट जो है वो चेंज करना है, अपने आप को किसी और तरफ लगाना है, अपने आप को अपने अंदर जो है ज़बरदस्त तरीके का जो है एक सिफत जो है वो पैदा करनी है, एट्रीब्यूट क्वालिटी पैदा करनी है। इंटेलेक्चुअलाइजेशन, उसके बेसिस पे एब्स्ट्रैक्ट डिटैच, जब आप उन चीज़ों को जान जाते हैं तो इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं। फिर आप कहते हैं तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बड़ी लंबी है ज़मीं, मिलेंगे यहाँ लाखों हंसी, इस ज़माने में जन्म इस ज़माने में सनम तुम अकेली ही नहीं। डिनाइल, रिफ्यूज़ करते हैं फिर टू एक्सेप्ट रियलिटी। डिस्प्लेसमेंट, तो ये कुछ ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म है जिसके बेसिस पे आपका जो है सिगमिड फ्राइड का वो जो आपका अनकॉन्शियस स्टेज के ऊपर एक जो है एक पावर आ रहा होता है प्लेजर प्रिंसिपल का, तो उसको कंट्रोल करते हैं आप। एरिक्सन का जो आपका साइकोलॉजिकल थ्योरी है, तो ये भी आपके साइको एनालिटिक फिलोसोफर हैं। ठीक है, वो सिगमिड फ्राइड को ही फॉलो करते आगे। इंट्रोडक्शन टू एरिक्सन, एग्रीड विद फ्राइड बेसिक आइडियाज़ बट एम्फसाइज्ड कल्चरल फैक्ट, ये एक थोड़ा कल्चरल फैक्ट के अंदर जो है उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। ये सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। ये आपका जो है कल्चरल कॉन्सेप्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। थ्योरी लेबल्ड साइको सोशल इंस्टीड ऑफ साइको सेक्शुअल, तो इनकी जो है आपकी ये साइको सोशल है और उनकी जो है वो साइको सेक्सुअल है। ठीक है, सोशो साइको सेक्सुअल बोल सकते हो उसको आप, तो मेनली आप याद रखेंगे साइको सेक्सुअल, और इनकी थ्योरी साइको सोशल। डेवलपमेंट फॉलोज द इपीजेनेटिक प्रिंसिपल, वो 8 तरीके के प्रिंसिपल हैं तो उसके बेसिस पे होगा। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ईच स्टेज हैज़ अ स्पेसिफिक साइको सोशल टास्क, आपको अलग अलग टास्क दिए जाते हैं, उनको पूरा करना है, देन आप आगे बढ़ेंगे। सक्सेसिव नेविगेशन ऑफ ईच स्टेज रिजल्ट इन साइको सोशल वर्च्यूज़, आपके अंदर एक जो है वर्च्यूज़ पैदा होगा। ठीक है, एक क्या बोलते हैं क्वालिटी पैदा होगी। फेलियर रिजल्ट मॉल अडाप्टेशन मैलिग्नेंसीज, कुछ बीमारियां लग जाएंगी आपको। ठीक है, फिर वो ताउम्र रहेंगी आपके साथ। 8 स्टेजेस कौन कौन सी हैं, पहली स्टेज जो है ट्रस्ट वर्सेस मिस ट्रस्ट, जिसकी बात ऊपर हम कर चुके हैं। यहाँ पे केयर गिवर के ऊपर डिपेंड है। सक्सेसिव अगर सक्सेस होगा तो होप पैदा होगा, फेलियर होगा तो मिसट्रस्ट पैदा होगा। स्टेज 2 के अंदर अथॉरिटी वर्सेस शेम है, शेम एंड डाउट। टॉडलर 2 से 3 ईयर का एज है, एज याद रखना है आपको। सक्सेस होगा तो विल पावर, फेलियर होगा तो शेम और डाउट पैदा हो जाएगा। कंट्रोल आवर बॉडली फंक्शन एंड मोटर स्किल्स, तो याद रखना है 3-4 पॉइंट ही हैं। स्टेज 3 के अंदर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। प्री स्कूल 4 to 6 ईयर है आपका। असर्शन एंड कंट्रोल आवर इन्वायरमेंट थ्रू प्ले स्टेजेस। ठीक है, सक्सेस होगा तो पर्पस मिलेगा, पर्पस को अचीव करेगा। फेलियर होगा तो गिल्ट पैदा होगा। स्टेज 4 इंडस्ट्रीज वर्सेस इंफीरियरिटी, तो ये आपका 7 से 12। तो डेवलपिंग स्किल्स एंड कम्पिटेंस, compete करने का सोचेगा। सक्सेस होगा तो compete करेगा, फेलियर होगा तो इंफीरियरिटी जोन के अंदर हमेशा अपने आप को रखेगा, बोलेगा नहीं। स्टेज 5, तो ये आपका आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूशन, जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं ऊपर। एडोलेसेंट्स 13 से 19 साल की उम्र में। फॉर्मेशन ऑफ पर्सनल एंड सोशल आइडेंटिटी, सक्सेस होगा तो फिडेलिटी यानी कि लॉयल बनेगा, फेलियर होगा तो कंफ्यूज रहेगा, कन्फ्यूजन। ठीक है, कन्फ्यूजन के अंदर हमेशा रहेगा पड़ा हुआ। स्टेज 6 के अंदर जो है वो आपका इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ये आपका 20 से 34 साल की उम्र का जो आपका टाइम पीरियड आ जाता है। एस्टैब्लिशिंग इंटीमेट रिलेशनशिप, ठीक है, तो यहाँ पे इंटीमेशन आपका बनाएगा तो सही रहेगा, तो लव केयर अफेक्शन लॉयल रहेगा।
फेलियर होगा तो फिर आइसोलेशन का जीवन जिएगा, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, तो कहीं पे दिल नहीं लगेगा, फिर फाइनली आइसोलेट कर देगा अपने आप को। स्टेज 7 के अंदर आपका जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, मिडल अडल्टहुड 35 से 65 ईयर, प्रोडक्टिविटी एंड कंट्रीब्यूशन टू फ्यूचर जनरेशन, क्या उसने किया क्या नहीं किया फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो अगर सक्सेस, अगर उस पीछे मुड़ के देखेगा, अगर वो सक्सेस रहा है तो केयर वाला जो वर्चू है पैदा होगा, फेलियर होगा तो स्टैग्नेशन के बड़ा मायूस। स्टेज 8 ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर 65 ईयर अनवर्ड्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। सक्सेस होगा तो विजडम, हायर विजडम की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। फेलियर होगा तो डिसअपेयर, बड़ा ही मायूस, दुनिया से जाएगा तो दुखी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फ्राइड फोकस ऑन अनकॉन्शियस प्रोसेस, याद रखेंगे, एंड अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। Erikson emphasis on cultural influences and lifelong development. Both theories contribute significantly to understand human development. तो ये था आपका यूनिट 5, सिगमंड फ्राइड, एरिक एरिक्सन, एंड उसके बाद सोशलाइजेशन, जिसको हमने इन शार्ट जो है वो रिवाइज़ किया है इस लेक्चर के अंदर। इसको आप जो है वो फॉलो करेंगे, शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे जो है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक आप सभी को अल्लाह हाफिज़, रब रखा।